क्या यूरोप जाते वक्त अब पासपोर्ट पर मोहर नहीं लगेगी? अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी तलबा की इंटर्नशिप के कवानीन क्यों सख्त कर दिए हैं? और नेपाल और तिब्बत के दरमियान आने वाले तबाहकुन सैलाब ने सियाहों के लिए कौन सा नया खतरा पैदा कर दिया है? आइए जानते हैं आज 28 अगस्त 2026 की सफ़र, सियाहत और इमिग्रेशन की अहम आलमी खबरें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सफ़र की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अली और आप देख रहे हैं खाना बदोश बॉर्न टू ट्रैवल। आज की सबसे अहम खबर नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाके से सामने आई है, जहां ग्लेशियर के टूटने के बाद आने वाले शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। इस कुदरती आफत में मकामी आबादी के साथ बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह और मजहबी ज़ायरीन भी मुतासिर हुए हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक सैलाबी रेल ने सड़कों, पुलों, इमारतों और सरहदी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मुतअद्दिद सयाह और ज़ायरीन अब भी लापता हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में तलाश और अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुक्काम ने खबरदार किया है कि मलबे की वजह से बनने वाली आर्जी झीलों में पानी की सतह बढ़ रही है, जिससे मजीद सैलाब आने का खतरा पैदा हो सकता है। नेपाल से तिब्बत जाने वाले ज़मीनी रास्ते, ख़ुसूसन माउंट कैलाश और मंसरूर झील की जानिब सफ़र करने वालों को अपना सफ़र मुलतवी करने का मशवरा दिया गया है। अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई इस इलाके में मौजूद है तो दरियाओं, नशेबी इलाकों और सैलाब से मुतासर रास्तों से दूर रहे। अपनी एयरलाइन, सफरी कंपनी और मुतल्लिका सफारत खाने से मुसलसल रब्ता रखें। हलाकतों और लापता अफराद के अदाद-ओ-शुमार मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, इसलिए सिर्फ सरकारी मालूमात पर एतमाद करें। अगली खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिका में तालीम हासिल करने वाले गैर मुल्की तलबा के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमेरिकी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए निसाब से मुताल्लिक अमली तरबियत यानी करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग CPT की निगरानी सख्त करने का फ़ैसला किया है। इस प्रोग्राम के तहत बैनुल-अक़वामी तलबा अपनी तालीम से मुतल्लिक इंटर्नशिप या अमली काम कर सकते हैं। नई हिदायत में तालीमी अदारों को खबरदार किया गया है कि किसी तालिबे इल्म की अमली तरबियत लाजमी तौर पर उसके तालीमी निसाब का हकीकी हिस्सा होनी चाहिए। कुछ अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ ने बाज़ इक़साम की CPD दरख्वास्तों का दोबारा जायज़ा लेना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ दरख्वास्तों पर आर्जी पाबंदी भी लगाई जा सकती है। क़वायद बुनियादी तौर पर तब्दील नहीं हुए, लेकिन इन पर अमल दरामद और निगरानी ज़्यादा सख्त की जा रही है। अमेरिका में ज़ेर तालीम तलबा किसी भी इंटर्नशिप या मुलाजमत को शुरू करने से पहले अपनी यूनिवर्सिटी के बैनुल-अक़वामी तलबा के दफ्तर से तहरीरी इजाज़त ज़रूर हासिल करें। इजाज़त के बगैर काम करने से उनका इमिग्रेशन रिकॉर्ड और मुस्तकबिल की वीज़ा दरख्वास्तें मुतासर हो सकती हैं। अगली खबर भी अमेरिका से ही है, जहां अमेरिका ने बाज़ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दरख्वास्त गुज़ारों के लिए जल्द इंटरव्यू हासिल करने का एक आजमाइशी प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है। इस प्रोग्राम के तहत शराइत पूरी करने वाले बाज़ दरख्वास्त गुज़ारों को मामूल की तारीख से पहले वीज़ा इंटरव्यू मिल सकता है। ताहम ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जल्द इंटरव्यू मिलने का मतलब जल्द वीज़ा मिलना या वीज़ा मंजूर होना नहीं है। तमाम दरख्वास्त गुज़ारों को मामूल की जांच पड़ताल, हिफाजती मराहिल और अहलियत की शराइत पूरी करना होंगी। इस प्रोग्राम की दस्तयाबी हर अमरीकी सफारत खाने या कौंसल खाने में एक जैसी नहीं हो सकती। दरख्वास्त देने से पहले मुतल्लिका अमरीकी सफारत खाने की सरकारी वेबसाइट ज़रूर देखें। किसी एजेंट को सिर्फ जल्द इंटरव्यू या यकीनी वीज़ा के दावे पर रकम अदा न करें। अगली खबर यूरोप से है, जहां यूरोप जाने वाले गैर यूरोपीय मुसाफिरों के लिए सरहदी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली नाफिज हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन का एंट्री एग्ज़िट सिस्टम यानी EES अब मुतल्लिका यूरोपीय सरहदों पर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। ये निज़ाम मुख्तसर मुद्दत के लिए यूरोप आने वाले गैर यूरोपीय मुसाफिरों के दाखिले और वापसी का रिकॉर्ड डिजिटल तौर पर महफूज करता है। इसमें मुसाफिर के पासपोर्ट की मालूमात, चेहरे की तस्वीर, उंगलियों के निशानात और दाखिले या वापसी की तारीख शामिल हो सकती हैं। इस निज़ाम का मकसद पासपोर्ट पर रवायती मोहर लगाने की जगह मुसाफिर का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और 90 दिन की इजाज़त याफ्ता मुद्दत की बेहतर निगरानी करना है। बरतानवी पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिर भी मुख्तसर क़याम के लिए इस निज़ाम के तहत आ सकते हैं। यहाँ ये वजाहत भी ज़रूरी है कि ETIAS अभी दरख्वास्तों के लिए शुरू नहीं हुआ। इसके 2026 की आखिरी छमाही में शुरू होने की तवक्को है, लेकिन हतमी तारीख का सरकारी ऐलान होना अभी बाकी है।
اس لیے ایسی غیر سرکاری ویب سائٹ سے متحد رہیں جو ابھی سے ETIAS کی درخواست یا منظوری دینے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ سفر کی خبر میں اگلی خبر مشرق وسطیٰ سے ہے، جہاں مشرق وسطیٰ کے لیے کئی بین الاقوامی ایئر لائنز نے اپنی بعض پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں، لیکن فضائی سفر ابھی مکمل طور پر معمول پر نہیں آیا۔ ایران سے متعلق علاقائی کشیدگی کے بعد دبئی، ابوظہبی، ریاض اور خطے کے دوسرے شہروں کی متعدد پروازیں معطل یا محدود کر دی گئی تھیں۔ اب کچھ ایئر لائنز خدمات بحال کر رہی ہیں، لیکن کئی راستوں پر پابندیاں موسم خزاں یا اس کے بعد تک جاری رہ سکتی ہیں۔ راستوں کی تبدیلی، طویل پروازوں اور ایندھن کے بڑھتے اخراجات کی وجہ سے کرایوں پر بھی دباؤ برقرار ہے۔ اگر آپ مشرق وسطیٰ کے کسی ہوائی اڈے سے سفر یا وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ لینے والے ہیں تو روانگی سے پہلے اپنی مخصوص پرواز کی صورتحال ضرور چیک کریں۔ صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ ایئر لائن نے اس شہر کے لیے عمومی طور پر پروازیں بحال کر دی ہیں۔ آپ کے خیال میں آج کون سی خبر سب سے زیادہ اہم ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید سفری، سیاحتی اور امیگریشن کے خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بھی ضرور بجا دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ میں ہوں شہزاد علی، دیکھتے رہیں خانہ بدوش بورن ٹو ٹریول۔